जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हम पेपर 2 लेकर आए हैं, गणित, अपर प्राइमरी लेवल का गणित MCQ यूपी टेट गणित का शानदार क्वेश्चन श्रृंखला भाई अजित राज SKS वाले। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन है हमारा पहला कि राम तथा मोहन ने 15,000 रुपये व 20,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 17,500 रुपया हुआ तो मोहन का लाभ क्या है? ठीक है, तो पूंजी का अनुपात राम और मोहन का कितना है? 15,000 रेशियो 20,000। काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 3,000 रेशियो 4, 3:4 आ गया। अनुपाती योग कितना आता है? 4, 3, 7, यानी 3 + 4 बराबर कितना होगा? 7 होगा। अब मोहन का लाभ, ठीक है, किसका? मोहन का लाभ बराबर मोहन का अनुपात कितना है? 4 है। 4 + अनुपाती योग कितना? 7 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 17,500 लाभ था, ठीक है, कुल लाभ 17,500। 7 × 7, 7 × 14, 3, 35, 7 × 35 कितना? 2500, 2500 चौका 2,000 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन 25 चौका 1,000 होगा, 25 चौका 100, 1,000, ठीक है, 1,000 हमारा राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का तथा खा ने क्रमशः 24,000 रुपया व 56,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि का को सक्रिय साझेदारी के रूप में कुल लाभ 20% अतिरिक्त एक्स्ट्रा दिया जाता है, और यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 हुआ तो दोनों के लाभ में क्या अंतर होगा? ठीक है, तो इनका कुल लाभ पहले देखते हैं। कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना है? 6,000। पूंजी अनुपात क्या है? पूंजी अनुपात कितना होगा हमारा? का और खा का रेशियो खा का। 24,000 है एक का 56,000 है। 24,000, ठीक है, एक का 56,000, ठीक है, तो 8 × 24 है। 8 × 24, 8 × 7 = 56, तो 3:7 आया हमारा, ठीक है। अब इसका योग कर लेते हैं, अनुपाती योग। अनुपाती योग 3 + 7 बराबर 10 हो गया, ठीक है। और का की सक्रिय साझेदारी के रूप में कुल कितना? 20% अतिरिक्त मिला, ठीक है। तो का सक्रिय साझेदारी, भत्ता बोल दें इसे, कितना? 20%,
20%, तो 20/100, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? लाभ कितना हुआ? 6000। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, टोटल कितना आया? 1200, ठीक। इसको 20% एक्स्ट्रा मिला, यानी 1200। शेष लाभ 6000 जो लाभ हुआ माइनस 1200 बराबर कितना हुआ? 4800। अब का हिस्सा निकालना है, ठीक है। का और खा का दोनों का पहले हमें हिस्सा निकालना पड़ेगा, तो का फिर खा का निकालेंगे, ठीक है। का हिस्सा, का हिस्सा बराबर का हिस्सा कितना है? का रेशियो 3 बना, खा का 7 बना, तो 3 रेशियो रखेंगे, 3 वाला। 3 बटा टोटल रेशियो 10 था, योग मल्टीप्लाई 4800। 0 से 0 कट गया, 48 दिए 144, यानी 1440। और फिर खा का हिस्सा उसका कितना? 7 रेशियो था, 7/10 मल्टीप्लाई 4800। 0 से 0 कट गया, 7 0 0, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 3360 रुपये। फिर का और खा का दोनों का लाभ निकालते हैं, ठीक है। तो का लाभ बराबर का लाभ कितना? 1440, ठीक है। और प्लस 20%, मतलब जो भत्ता पाया था कितना हुआ? 1200। 1440 प्लस 1200 बराबर 2000, 440 और 2 640, यानी 2640। 2640 खा का लाभ बराबर कितना? 3360। तो 3360 माइनस का हम निकाल देंगे 2640, कितना बचेगा? 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2, ठीक है। 13 में से 6 घटाएंगे 7, 720, ठीक है। तो 720 हमारा दोनों के लाभों का अंतर हमारा क्या हुआ? 720। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट है गोविंद और गणेश, ठीक है, ने समान धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 2 लोग थे, सेम पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, परंतु 7 माह बाद गोविंद ने साझा समाप्त कर दिया। मतलब 1 साल में 12 महीना, तो 7 महीने बाद, ठीक है, इन्होंने साझा समाप्त कर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7600 हुआ तो गणेश को क्या लाभ मिला? निवेश का समय, पहले निवेश समय देख लेते हैं। पहला हमारा गोविंद कितने महीने काम किया? गोविंद और गणेश ने व्यापार शुरू किया, परंतु 7 महीने बाद गोविंद ने साझा समाप्त कर दिया, यानी कितने महीने काम किया? टोटल 7 महीने। और गणेश ने टोटल कितना? 12 महीने, पूरे के पूरे 12 महीने काम किया, ठीक। रेशियो, अगर इसका अनुपात निकालते हैं तो 7:12, और अनुपाती योग निकालते हैं तो क्या होगा? 12 7 19, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब टोटल रेशियो हमारा 19 हो गया, क्या? टोटल रेशियो हमारा 19 हो गया, ठीक है। और कुल लाभ कितना हुआ? 7600, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ?
7600, 7600 तो गणेश का हिस्सा, तो गणेश का हिस्सा, गणेश का हिस्सा बराबर, ठीक है, गणेश का हिस्सा 12 है, ठीक है, 12 बटा अनुपाती योग 19 मल्टीप्लाई 7600, 19 से कम 19, 19 चौक 76, कितना है 400, 12 चौक कितना हो गया 4800, राइट आंसर हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। का ने 25,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद खा ने भी 25,000 लगाकर साझा कर दिया। यानी का अकेले पहले किया था, फिर 3 महीना देखा, तब खा आया उसी में, ठीक है, 25,000 उसने भी लगा दिया। वर्ष के अंत में का व खा के लाभ का अंतर 1,000 रुपया था, तो कुल लाभ क्या है? तो का ने पैसे लगाए कितने महीने? 12 महीने। खा ने पैसे लगाए 3 महीने पश्चात, तो 12 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9 महीने। अब रेशियो क्या हो जाएगा? 12/9, ठीक है, 12 बटा रेशियो बराबर 12/9, ठीक है, 3 चौके 12, 3 तिरिक का 9, तो सही रेशियो बना 4/3, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/3, ठीक। अब अनुपात का अंतर, इस रेशियो का अंतर, अनुपाती अंतर बराबर 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। तो एक ये हमारा क्या हो गया? हिस्सा। क्या हो गया? हिस्सा, एक हिस्सा। अब दोनों के लाभ का अंतर, ठीक है, दोनों के लाभ का अंतर कितना है? 1,000 है। दोनों के लाभ का अंतर हमारा क्या है? 1,000 है। 1,000 यानी क्या? 1,000 एक हिस्से के बराबर, एक हिस्से के बराबर है, क्योंकि अनुपाती अंतर में हमारा एक हिस्सा आया है, ठीक है। तो कुल अनुपात बराबर, ठीक है, 4, 3, 7, ठीक है। तो कुल लाभ बराबर 7 गुणे 1,000 बराबर कितना हो जाएगा? 7,000। 7,000 हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 150 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। एक वृत्त है, उसका व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का व्यास बराबर d, मान लो परिधि बराबर पाई d, ठीक है। और परिधि व्यास से कितना? 105 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। परिधि क्या है? उसके व्यास की परिधि 105 सेंटीमीटर कम है, तो क्या हो जाएगा? अतः पाई डी माइनस डी हमारा जो व्यास है, ठीक है, बराबर 105 आया, ठीक। तो इसमें डी हम कॉमन ले लेते हैं, पाई माइनस क्या हो जाएगा? डी बराबर, जब कॉमन लेंगे तो पाई -1 आएगा, ठीक है, बराबर 105, ठीक है। तो डी की वैल्यू पता नहीं है,
डी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। -1 = 105, ठीक है। अब इसका हम जब कांटा करेंगे तो 22 एकम 22 और 7 एकम 7, तो 22 - 7/7 यानी 15, 5 भी 15/7 आएगा। कितना आएगा? 15/7। तो डी 15/7, ठीक है, बराबर 105 बराबर, ठीक है। तो डी बराबर, ठीक है, 105 इधर आ जाएगा, 105 गुणे 7/15 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, 7 सत्ते 49, क्या हो जाएगा? 49। डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 49 आ गई। अब त्रिज्या बराबर R = D/2, तो R पता नहीं है, तो डी की वैल्यू हमारी 49/2, 24 दूना 48 यानी 24.5, 24.5 सेंटीमीटर। हमारा डी ऑप्शन सही है। क्या क्वेश्चन है? 24 सेमी किनारे पर एक घन को 27 सेंटीमीटर 27 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है, तब प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े घन का भुजा कितना है? बड़े घन का भुजा क्या है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 27 समान टुकड़ों में काटने पर 27 समान टुकड़ों में काटा गया, ठीक है। कितना काटा गया? 27 समान टुकड़ों में काटा गया। तो छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा बराबर 27 = 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 पावर क्यूब। बड़े घन की भुजा कितना है? 24/2 बराबर कितना हुआ? चलिए यहाँ शुरू करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दिया था, 24/3 का 2 कर दिया था, तो उसे हम 3 करते हैं, 24/3। तो 27 क्यूब, ठीक है, 27 बराबर 3 पर क्यूब हो गया, ठीक है। फिर 24 बटा हमारा क्या हो जाएगा? 3 एक लेंगे, 3 एकम 3 अठे 24 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक बराबर, ठीक है। घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 स्क्वायर होता है बराबर 6 गुणे ए का वैल्यू 8 स्क्वायर बराबर 6 गुणे 8 8 64, 64 छक्का 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 छक्का 36 2 38 cm स्क्वायर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? आयताकार क्षेत्र की भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का एक भुजा
एक भुजा कितना है, बराबर 5 मीटर, ठीक है। विकर्ण बराबर 13 मीटर, तो सबको पता है a² प्लस b² इज इक्वल टू c² के होता है, ठीक है। जहाँ a बराबर 5 मीटर और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 13 मीटर, ठीक है। तो b² उसी पे हम मान रख देते हैं, ठीक है। b निकालना है तो b² बराबर 13², ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर बराबर b² बराबर 13 तेरहम, ठीक है, 169 हो जाएगा, माइनस 25 बराबर b² बराबर 169 से 25 घटेगा, 160 से 20 घटा 140, ठीक है, 144 कितना हो जाएगा टोटल, 144। तो b बराबर 12, तो क्षेत्रफल बराबर, सबको पता है क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हमारा एक भुजा पता है, ठीक है, एक भुजा पता है, तो 5 गुणे एक भुजा निकल आया 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 60 मीटर स्क्वायर हमारा सेकंड के साथ राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्गाकार बगीचे की भुजा बराबर 15 मीटर, रास्ते की चौड़ाई बराबर 2 मीटर, इधर लिख देते हैं 2 मीटर, ठीक है। बाहरी भुजा निकाल लो, बाहरी भुजा बराबर, ठीक है, 15 प्लस 2 मीटर, चौड़ाई तो दोनों तरफ होगा, तो 2 प्लस 2 15 4 19 मीटर। बाहरी क्षेत्रफल बराबर, ये स्क्वायर होता है तो मतलब 19 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 19 गुणे 19 का 19 करेंगे तो 361 आएगा, और कैसे, यहाँ 361 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 15, कितना है, 15 है, तो 15 स्क्वायर बराबर 15 में 225 मीटर स्क्वायर, ठीक। हम घटा दीजिए, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 361 माइनस 225 बराबर कितना आएगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, ठीक है। और ये बचा 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, अब ये बचा 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 136 मीटर स्क्वायर हमारा ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।